नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद में 1 घंटे की बारिश ने खोली जल निकासी व्यवस्था की पोल। कई इलाकों में जल जमाव से बढ़ी परेशानी। भारत में घटती जन्म दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता। बोले, रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचा आंकड़ा। अमेरिका में फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, 12 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। अवैध कोयला खनन के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, उल्टे पांव भागे तस्कर। महंगाई का बड़ा झटका, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा, रसोई का बजट बिगड़ा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि शहर में हुई घंटे भर की बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी। दरअसल बारिश के बाद धनबाद के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या देखने को मिली, जिससे आम लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निचले क्षेत्रों में प्रमुख सड़कें और बाजारों में पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। कई स्थानों पर नालियों का पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। वहीं अगर बात करें तो बारिश के बाद जलान अस्पताल परिसर में भी भारी जल जमाव की स्थिति बनी रही। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को पानी से होकर गुजरना पड़ा, जिससे उन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल परिसर और आसपास जल निकासी बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है। बता दें कि शहरवासियों का कहना है कि मानसून की शुरुआत से पहले ही यदि यह हाल है तो आने वाले दिनों में भारी बारिश के दौरान स्थिति और गंभीर हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से जल प्रभावी कदम उठाए जाने को लेकर मांग की है। अब हम बात करेंगे भारत के जन्म दर को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे चर्चित उद्योगपतियों में शामिल एलन मस्क ने भारत में तेजी से घटती जन्म दर को लेकर चिंता व्यक्त की। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि भारत की जन्म दर अब प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच चुकी है। रिप्लेसमेंट स्तर वह स्थिति होती है जहां जनसंख्या ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। मस्क ने अपने पोस्ट में कहा कि भारत के शिक्षित वर्गों में जन्म दर कई वर्ष पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे चली गई थी और अब यह प्रवृत्ति पूरे देश में दिखाई देने लगी है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्सों का हवाला देते हुए बताया कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले एक दशक में 2.3 से घटकर 1.9 पर पहुंच गई है, जो देश के इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रजनन दर केवल 1.2 है, जो कई विकसित देशों से भी कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा, शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और परिवार नियोजन के बढ़ते प्रभाव के कारण जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है। हाल ही में प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण में यह भी संकेत दिया गया है कि आने वाले वर्षों में भारत की जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और भविष्य में जनसंख्या में कमी आने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर बात करें तो जनसांख्यिकी विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि घटते जन्म दर आर्थिक विकास, श्रम बल और सामाजिक संरचना पर दीर्घकालीन प्रभाव डाल सकती है, जिसके लिए समय रहते नीतिगत तैयारी आवश्यक है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आपको बता दें कि अमेरिका के ओहियो राज्य में आयोजित एक फेस्टिवल के दौरान अचानक हुई गोलीबारी से अफरा तफरी मच गई। दरअसल इस घटना में कम से कम 12 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फेस्टिवल में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान गोलियों की आवाज सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमों ने स्थिति को नियंत्रित किया तथा घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोलीबारी के पीछे शामिल संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग देने की अपील की है। इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद के निरसा अनुमंडल के गल्फाबाड़ी ओपी क्षेत्र स्थित दूधिया पानी में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। दरअसल वर्षों से जारी अवैध खनन और उससे उत्पन्न खतरे से परेशान महिलाओं ने लाठी डंडे और पत्थर लेकर मोर्चा संभाल लिया तथा मौके पर कोयला निकाल रहे लोगों को खदेड़ दिया। महिलाओं के तेवर देख अवैध खनन में लोग वहां से भाग खड़े हुए। बता दें कि ग्रामीणों के अनुसार दूधिया पानी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर 20 से 25 कुआनुमा अवैध खदान बनाई गई है। इन खदानों में प्रतिदिन 500 से अधिक ट्रैक्टर कोयला का अवैध उठाव हो रहा है और आसपास के ईंट भट्टों और अन्य स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार हो रहे खुदाई और ब्लास्टिंग के कारण आसपास के घरों में दरारें पड़ने लगी है। ऐसे में साफ तौर पर लोगों के बीच भय का माहौल है और लोग चिंता जता रहे हैं कि जिस जगह पर अवैध खनन हो रहा है उससे कुछ ही दूरी पर हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल लाइन भी गुजरती है। ऐसे में कहीं ना कहीं रेल हादसे का भी खतरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो लोगों का आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है और लोग जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि से भी सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। अच्छा मकान है, वो बोला कि नहीं, वो लोग सुन रहा नहीं, एकदम सुन रहा नहीं, पूरा फेसबुक है, पूरा एकदम। वो लोग बोला कि बाप का जमीन है, अरे हम लोग के यहाँ घर है, हम लोग कहाँ जाएगा? घर छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के, जाल मजदूर छोड़ के। सामने देखिए नजदीक में फेस हुआ है, कितना एक से करके कम से कम 15-20 से ज्यादा हो गया है। अब हम लोग का कितना सामने है, नजदीक में जाके देख लीजिए। सामने बगल में कुआं है, वहाँ भी पानी पहले पीते थे, वहाँ भी पानी सूख गया है। यहाँ हम लोग नहाने आते हैं, यहाँ भी नहाते हैं तो छेड़छानी भी कर रहा है लड़का लोग। अच्छा, कोयला निकालता है। हम लोग थाना गए, थाना में कुछ सुनवाई नहीं दिया। विधायक जी आया, विधायक जी से आग्रह किए, लेटर दिए, उन लोग भी नहीं कुछ किया। जहाँ तक जाए कहीं मतलब हम लोग को कुछ करवे नहीं करा था। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? क्या काम होता है यहाँ पे? क्या काम होता है? कोयला निकाला गया है, देखिए उसमें कोयला है कि नहीं। किस तरह जोरों शोर से कोयला का उत्खनन जो है कि हो रहा है और इससे पहले भी भविष्य में हम लोग इसका विरोध किए हैं और अभी भी विरोध कर रहे हैं। जब कभी विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर ही FIR करके हम ही को ही जेल में भेज दिया जाता है। इससे पहले भी एक बार ये कांड हो चुका है और इसके बारे में हम लिखित जो है कि थाना में भी दिए हुए हैं, ऊपर में भी DC को भी दिए हैं, माइनिंग में भी हर जगह दिए हैं। ये जो यहाँ पर अभी खनन जो हो रहा है, ठीक यहाँ से 15 से 20 मीटर के बाद हमारा रैयती जमीन है जो कि ऑनलाइन है, रसीद है, सब कुछ है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जगह क्या नाम है? दूधिया पानी नाम है इसका। ये दूधिया पानी जो है गल्फाबाड़ी शमशान घाट जाने का ये रास्ता है। तो अभी जो थाना में दिए या SP साहब को दिए हैं जो आवेदन, कोई कार्रवाई का वो हुआ है? बस नहीं, अभी कोई कार्रवाई का कोई बात नहीं, खाली आवेदन देते हैं, बस आवेदन वहाँ पर रहता है, रिसीविंग भी हमको नहीं दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहते हैं बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाके देख लेंगे और मगर कोई आता नहीं है ना कोई दिखता है। आवेदन देने के बाद उत्खनन हो रहा है? हाँ, आवेदन अभी कितना दिन हुआ? लगभग 10-15 दिन पहले दिए हैं, 1 नवंबर में भी दिए। बात करेंगे LPG सिलेंडर के बढ़ोतरी दाम को लेकर। जी हाँ, देश भर में आम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा। दरअसल सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। रसोई गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। पहले से ही खाद्य पदार्थों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे परिवारों के लिए यह फैसला
चिंता बढ़ाने वाला है। बता दें कि खासकर मध्य वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवार को इस बढ़ोतरी का सीधा असर महसूस होगा। तेल कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा उत्पादकों की कीमत में कहीं न कहीं फेरबदल के चलते गैस के दाम में बढ़ोतरी की गई है। साफ तौर पर कहीं न कहीं इस दाम से लोगों की चिंता बढ़ गई है और लोग साफ तौर पर दाम को नियंत्रण करने को लेकर कहीं न कहीं सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर खेल जगत से आई है। आपको बता दें कि भारतीय हॉकी के लिए अंडर 18 एशिया कप से शानदार खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय टीमों ने प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक डाला। खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल, अनुशासन और संघर्ष की बदौलत भारत ने एशियाई स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। टूर्नामेंट के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। टीम ने कई मजबूत प्रतिद्वंदियों को हराकर पदक मुकाबले में जगह बनाई। फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार तालमेल और सटीक रणनीति से कहीं ना कहीं गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं दूसरी ओर बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि ने देश भर के हॉकी प्रेमियों को गौरवान्वित कर दिया है। वहीं खेल विशेषज्ञों ने युवा खिलाड़ियों की यह सफलता भविष्य में भारतीय हॉकी को नई ऊंचाई तक पहुंचाने को लेकर अहम बताई है। रुक करेंगे गोड्डा जिले का। आपको बता दें कि शनिवार को हुई बारिश ने जहां एक और लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के गिरोंदी गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। दरअसल बलबड्डा थाना क्षेत्र के इस गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खिरोंदी निवासी 45 वर्षीय अमरिंद मंडल अपने खेत के समीप बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश और वज्रपात के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद कहीं ना कहीं परिवार में शोक की लहर है और लोग लगातार मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। घर वाले को तो सूचना मिला कि जस्ट बारिश खत्म होने के बाद 12 बजे के क्या मतलब आप लोगों का क्या मांग है? मांग क्या रहेगा कि सरकार का प्रावधान है, सरकार के प्रावधान इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।